यू हैव टू डिसकनेक्टेड टेबल्स, कंट्री एंड सेल्स। हमारे पास कंट्री और सेल्स की दो डिसकनेक्टेड टेबल्स हैं, मतलब कि उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब हमें क्या करना है, राइट अ डेक्स मेजर दैट फिल्टर्स द सेल्स डेटा सैंपल बेस्ड ऑन द वैल्यू सिलेक्टेड इन द कंट्री कॉलम और कंट्री टेबल। तो कंट्री टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी कंट्री की, उसको यूज करते हुए हमें सेल्स डेटा को फिल्टर करना है, बट हमें कोई रिलेशन डेवलप नहीं करना है इन दोनों टेबल्स के बीच में। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये तो हमारी सेल्स टेबल हो गई है। कंट्री के अंदर हमारे पास सिंपल कंट्रीज की यूनिक वैल्यूज हैं। अब हमें काम करते हैं, विजुअल में टेबल क्रिएट करते हैं और डायमेंशन ले लेते हैं कंट्री। तो यहाँ पर कंट्री आ गया, और अगर मैं यहाँ पे टोटल सेल ले लूँ, टोटल सेल का कॉलम ड्रैग कर दूँ, तो आप देख सकते हो इन दोनों टेबल्स में कोई रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से कंट्री, हर कंट्री के लिए टोटल सेल की वैल्यू सेम ही आ रही है, जो कि रॉन्ग है। तो हमें काम करते हैं, इसे हटा देते हैं। और अब हम यूज़ करेंगे एक डैक्स का फंक्शन, जो कि है ट्री टैस। ट्री टैस बेसिकली क्या करता है, ट्री टैस एक डैक्स का फंक्शन है जो एक टेबल के कॉलम के वैल्यूज़ को दूसरे टेबल के कॉलम पे अप्लाई करता है, जैसे कि वो वैल्यूज़ फिल्टर का पार्ट हो। मतलब कि एक टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी कॉलम की, उसको यूज करेगा एज अ फिल्टर अप्लाई करने के लिए दूसरी टेबल पे। ये मेनली वर्चुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज होता है, जब कोई फिजिकल रिलेशन डेवलप नहीं होता है दो टेबल्स के बीच में। आइए इनका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में क्या है, पहला आर्गुमेंट भाई टेबल डाल दो, उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स डाल दो, कॉलम 1 कॉलम 2। टेबल क्या होगा, टेबल में सोर्स टेबल जिसमें फिल्टर वैल्यूज हैं, जिन वैल्यूज से आप फिल्टर करना चाहते हैं वो आप पहले आर्गुमेंट में डाल दीजिए, और जिनको फिल्टर करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, वो आपके कॉलम्स में डालेंगे, टारगेट टेबल के कॉलम्स जिन पे आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं, मेजर का नाम रखते हैं टोटल सेल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रीट एस। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ टोटल सेल कैलकुलेट करनी है हमको, तो मैंने सम ऑफ लिख दिया। अब किस फिल्टर कंडीशन पे करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्री टाइस में पहला एक्सप्रेशन हमें डालना है जिस टेबल से, जिस कॉलम से हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम कंट्री टेबल के कंट्री कॉलम से फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम डाल देता हूँ कंट्री, कॉमा सेकंड कॉलम नेम, किस कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम सेल्स टेबल के कंट्री कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्री, यहाँ पे हमारा सेल्स टेबल का कंट्री आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमारा डैक्स क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं इस टेबल में। आप देख सकते हैं हर कंट्री के लिए अब वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट आ रही हैं। इसका मतलब हमें करेक्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं। अगर हम एक स्लाइसर ऐड कर लें इस डायमेंशन टेबल से, कंट्री से, तो चेक करें कि ये वैल्यू फिल्टर कर पा रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कनाडा की सेल, तो कनाडा की सेल मिल रही है, साथ में डेनमार्क की चाहिए, फिनलैंड की चाहिए, तो फिल्टर हो पा रहा है स्लाइसर से भी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।